मुझे पता भी यहाँ के प्रिंसिपल जवेद साहब थे, तो हमारे थे स्टेज उस्ताद थे अच्छे। तब यहाँ पर मतलब पहले साल जब मैंने यहाँ पर दाखिला लिया तो कुछ भी यहाँ पर नहीं आता था, मतलब स्टेज पर जाने से डर लगता था, मतलब हर चीज़ में जाने से ना घबराते थे। सबसे पहले यहाँ पर असम्बली में जब बच्चों को देखा है, बच्चे यहाँ पर बयान करते हैं, छोटे छोटे बच्चे स्टेज पर आते हैं, दर्स कुरान। 2018 में जामिया इस्लाम में दाखिला हुआ। बड़े भाई जो बड़े भाई थे वो जामिया इस्लाम से उन्होंने तालीम हासिल किया, तो उनके सबब मुझे भी यहाँ पर ही आना पड़ा। तो जब जामिया इस्लाम में दाखिला हुआ उस टाइम बहुत खुश थे कि यार हम मतलब घर से दूर आ गए हैं। छोटे होते थे या खुशी होती थी कि कहीं दूर निकले घर से, उस टाइम तो खुश थे हम के इस्लाम में आ गए। तो अब यहाँ पर आकर पढ़ाई का जब सिस्टम देखा, तमाम माहौल देखा यहाँ पर, तो बेहतर भी लगा, क्योंकि वहाँ पर तो सिर्फ मतलब ज़बरदस्ती पढ़ना पड़ता था, क्योंकि घर था, घर में पढ़ाई तो किसी से नहीं होती। तो जब जामिया इस्लाम में आए, यहाँ पर माहौल देखा तो बहुत बेहतर लगा। सबसे पहले साजिद साहब की क्लास में मैंने बैतबाजी देखी तलबा के दरमियान, तो उसने मुझे बहुत मुतासिर किया। उस बैतबाजी को देख कर मैंने मतलब मेरे अंदर एक जज्बा पैदा हुआ कि मैं भी इसी तरह पेश करूँगा, और कुछ ही ऐसा बाद में भी उस बैतबाजी में हिस्सा लेना मैंने भी शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता ये सलाहियतें मेरी निखरती गई। खेल की तमाम खेल मतलब फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, तमाम जामिया इस्लाम ने सिखाया है। इसके अलावा जामिया ने तमाम सलाहियतें दी हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता खुद भी थोड़ा बहुत शौक चल गया, फिर वो याद भी होते गए। और उसके अलावा फिर इलामा इकबाल के शायर में याद तकरीबन 300-400 शायर हर साल तकरीबन कुछ याद करते थे मुकाबले में। पहले जब इसके मुकाबले होते थे तो बस हम देखते थे, वो बुलाते, वो साथ बुलाते भी थे कि आप आएँ और इसमें हिस्सा लें, लेकिन कोई शेर आते ही नहीं था। तो कुछ शायर सुन के याद हो गए। लाइब्रेरी पीरियड होता था जिसमें कुछ शायर उसमें याद किए, फिर उसके बाद मुताला भी बहुत यहाँ पर याद मुताले की आदत पड़ गई। घर में मतलब जिस तरह बस स्कूल की किताबों के अलावा और कोई हमें किताब पढ़ने का दिल भी नहीं करता था। यहाँ पर फिर नूर साला पैगाम इस तरह इन छोटे छोटे सालों से आगे बढ़ी। उसके बाद लाइब्रेरी पीरियड में आहिस्ता आहिस्ता छोटी मोटी किताबों से, नावलों से, फिर बड़ी किताबों से जो गुजारे होंगे तक फिर यहाँ पर पहुँचे। फिर चौधरी तौलक साहब की वो उन्होंने क्लास लेनी शुरू की, उसमें भी उन्होंने बहुत सी नई किताबों का मुताले करवाया, जिससे बहुत ज़्यादा एक इजाफा हुआ। उसके अलावा पहले यानी कुरान मजीद बस ना हिफ़्ज़ करते थे, बस ऊपर से नाज़रे पढ़ते थे यहाँ पर। उसके बाद फिर यहाँ पर हिफ़्ज़ के साथ साथ तर्जुमा भी आना शुरू हो गया, जिसके साथ ग्रामर और तर्जुमा दोनों हमने यहाँ पर सीखते हैं। अब मतलब कोई भी हम आयत में पढ़ना चाहें तो उसका समझ के हम आयत पढ़ सकते हैं। नमाज के अंदर भी हम कोई सूरत पढ़ रहे हैं तो उससे हमें पता होगा कि हम इस सूरत में अल्लाह ताला ने क्या पढ़ा है। तो हमें 5 साल में बहुत कुछ सीखा। 2018 में यहाँ पे दाखिला लिया था, और जो यहाँ पे दाखिले का सबब था वो मेरे चाचू के एक दोस्त थे जिनका ताल्लुक मुस्तकिल से था। तो वो भी 7 लड़के थे वहाँ पठान थे जो जिनको वो यहाँ पे लेके आना चाह रहे थे। तो उन्होंने मेरे चाचू से बात की कि अगर आपके हैं कोई 2-3 लड़के तो उनको भी भेज दें। तो मेरे एक चाचू का बेटा था और मैं था, तो वहाँ से निकले हम। पहले हमें जो टेस्ट दिया मुस्तकिल में दिया यहाँ आने से पहले, तो मुस्तकिल में जो टेस्ट दिया मैंने उसमें भी मैं फेल हो गया था। और फिर उसके बाद 2 दिन छोड़ के उसके बाद हम इधर आए थे, तो इधर जो टेस्ट दिया है तो मैं 6ठी क्लास में बैठना था, तो यहाँ पे 5वीं क्लास में बिठाया था। और जो मेरे टेस्ट का हाल था ना, अगर 4थी क्लास यहाँ पे होती तो उस वक्त मुझे 4थी क्लास में बिठाया जाता। तो यहाँ पे जब मैं शुरू में आया था तो उर्दू बोलने मुझे नहीं आती थी, तो जो सबसे पहला काम मेरे बुनियाद बनियाना जामिया में वो उर्दू बोलना, और बाकी जो साजिद साहब पढ़ाते रहे हैं क्लास में, फारसी पढ़ाते रहे हैं, तो उसकी वजह से जो यानी कि उर्दू हुई है वो तकरीबन बहुत अच्छी हो रही है। फिर उसके बाद जो दारुल इस्लाम की एक खासियत है कुरान मजीद, और उसके तर्जमा और उसकी जो ग्रामर है तो वो मेरी बहुत अच्छी हुई है। उस लिहाज से यानी कि अब मैं कुरान मजीद को भी थोड़ा बहुत तकरीबन 50-60% समझ लेता हूँ। और उसके बाद यानी कि स्टेज पे जो आके कुरान मजीद की जो तशरीह या फिर दर्स हदीस देना, दर्स कुरान देना, ये भी यानी कि आ गया। तो जो फिर अगली चीज़ है वो है अल्लामा इकबाल के अशआर। तो अल्लामा इकबाल के जो अशआर हैं वो तकरीबन 300 से 400 तक याद किए हैं मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब अभी मैं जामिया उलूम में गया हूँ तो वहाँ पे भी जो बैतबाजी होती है, सालाना बैतबाजी होती है, तो उस पूरे मदरसे में जो सबसे अच्छा किरदार था वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा था।
तो उसके बाद जामिया दारुल इस्लाम में मुख्तलिफ सरगर्मियाँ हैं, मिसाल के तौर पर खेल हो गए हैं, बज़्म अदब, बैतबाजी। तो इन सब से जो जामिया दारुल इस्लाम से हमें जो यानी कि फ़ायदा हुआ है ना, वो सिर्फ ये हो कि हमने अपनी सलाहियतों को निखारा है। तो जामिया दारुल इस्लाम के एहसानमंद हैं और हमेशा इसका साथ देंगे इंशाअल्लाह। को जामिया दारुल इस्लाम में दाखिला लिया। उसके बाद जामिया दारुल इस्लाम में जब पहले आया था तो उस वक्त 9 क्लास में दाखिला लेना चाह रहा था, लेकिन जो असातिज़ा के बामी मशवरे के साथ मुझे 6ठी क्लास में दाखिला दिया गया। उसके बाद क्योंकि उस टाइम मैं बड़ा परेशान हुआ, मैंने कहा मैं तो 9th क्लास में दाखिला लेना है, लेकिन मुझे इन्होंने 6ठी क्लास में बिठा दिया। बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, लेकिन असातिज़ा ने मुझे हौसला दिया और साथ में साथियों ने हौसला दिया, जिसकी वजह से क्या नाम है फिर मैंने पढ़ाई शुरू कर दी। शुरू के 2 महीने तो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगे। फिर उसके बाद आस्ता आस्ता जब मैंने पढ़ना शुरू किया, एक मिकात गुजरी तो मैं इसी तरह मैंने इम्तिहान दिया तो मैंने अच्छे नंबर हासिल किए। उसके बाद मुझे अगली मिकात में इन्होंने 7वीं क्लास में कर दिया। इसी तरह फिर अगली मिकात में फिर मैंने अच्छी कारकर्दगी दिखाई, जिसकी वजह से मुझे 8वीं क्लास में और इसी तरह 1 साल में मैंने 3 क्लासें कर दी। उसके बाद 9th क्लास में पूरा साल लगाया। अगरचे यानी कि अगर मैं 9th क्लास में दाखिला लेता तो शायद जो मेरे 9th क्लास में बोर्ड में जो इतने अच्छे नंबर नहीं, और शायद वो मैं ले सकता, क्योंकि मेरी बुनियाद नहीं बनी। तो जामिया दारुल इस्लाम से ये एक बड़ी चीज़ ये सीखने को मिली है कि मेरी बुनियाद यहाँ पे बनी है। उसके अलावा जो मेरे अंदर बहुत सारी सलाहियतें मौजूद थी, यानी कि मैंने कुरान हिफ्ज़ किया हुआ था, जो मेरी सलाहियतें हैं ना उनको निखारा जामिया दारुल इस्लाम ने। यानी कि जामिया दारुल इस्लाम में आके मुझे पता चला कि मेरे अंदर क्या क्या सलाहियतें हैं। मुझे खुद नहीं पता था कि मेरे अंदर इतनी सलाहियतें हैं। जब मैं इधर आया मैंने बच्चों को देखा कि बच्चे स्टेज पर जा रहे हैं, तो यानी कि उस वक्त यानी कि जो बच्चे यानी कि बहुत ज़्यादा अच्छे दर्स कुरान पेश करते थे, दर्स हदीस पेश करते थे, बहुत अच्छा। तो मैं उनको देख के बहुत ज़्यादा होता था कि ये इतना अच्छा पेश कर रहे हैं, तो मेरे अंदर भी जज्बा पैदा होता था कि मैं भी किसी तरह जाके इधर पेश करूँ। तो एक दिन पहली दफ़ा मैं ऊपर स्टेज पर आया तो मैंने मेरा तकरीबन शायद शेर का मौजू था, तो मैंने उसके मौजू पे यानी कि दर्स कुरान दिया, जिसकी वजह से मुझे असातिज़ा ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और क्या नाम है मैं जो है साजिद साहब ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और सारे असातिज़ा ने सपोर्ट किया, और सैनी साहब ने भी मेरी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की, जिसकी वजह से मेरे अंदर बहुत ज़्यादा शौक़ पैदा हुआ। और उसके बाद फिर मैं जामिया दारुल इस्लाम के यानी कि जो स्टेज पर आने वाले तालिब इल्म हैं उनमें जो सबसे ज़्यादा स्टेज पर आने वाले तालिब इल्म हैं उनमें शुमार हो गया, और मैं तकरीबन हर चीज़ आप पेश कर लेता था। जामिया दारुल इस्लाम में मैंने यहाँ के अशार सीखे। पहले जब आया था तो मुझे एक भी शेर नहीं आता था, लेकिन जब जामिया दारुल इस्लाम में आया मैंने बच्चों को देखा तो मेरे अंदर पहले 1-2 शेर जब याद हुए, पहले तो याद नहीं होते थे, बस देखता रहता था। जब पढ़ना शुरू किए तो उसके बाद जामिया दारुल इस्लाम में जो सबसे ज़्यादा जिनको शेर आते हैं उन बच्चों में मैं भी शुमार हो गया। अच्छा, उसके बाद मैंने मुतालिया कुतुब भी यहाँ किया, और उसके अलावा खेलों वगैरह में जो यहाँ की ये मुनफरिद मुझे चीज़ लगी, जो यानी कि जिस वजह से मैं शायद जामिया दारुल इस्लाम में रह गया था, वो ये थी कि यहाँ पे स्पोर्ट्स का निज़ाम अच्छा था। यानी कि जो पहले मदरसे में था मैं उधर से इसी वजह से भाग जाता था, यानी कि बार बार घर आ जाता था, क्योंकि मुझे खेलने का बहुत ज़्यादा शौक था। और यहाँ जब मैं आया तो मैंने देखा कि यहाँ पे खेल का निज़ाम अच्छा है, जिसकी वजह से मेरा दिल यहाँ लगा रहा। तो जामिया दारुल इस्लाम की ये भी बहुत अच्छी खसूसियत है कि यहाँ पे रह के क्या नाम है मेरा दिल लग गया, और स्पोर्ट्स की वजह से यानी कि मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ सीखा है। उसके अलावा जो मेरे जो मुझे आज तक यानी कि कुरान याद है, उसके भी सबसे बड़ी वजह जामिया दारुल इस्लाम है कि मैंने कुरान जब उसके बाद हिफ्ज़ किया, उसके बाद गिरदान के बाद जब पहला मसला सुनाया, उसके बाद फिर मेरा दारुल इस्लाम में दाखिला हो गया। अगर मैं किसी और स्कूल में चला जाता तो मैं कुरान को बिल्कुल तर्क कर देता, छोड़ देता, और जिसकी वजह से मेरा मसले ना सुना सकता। उसकी वजह से मेरे लगातार अभी अल्हम्दुलिल्लाह 5वां मसला भी इस साल सुना। तो जामिया दारुल इस्लाम के मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा एहसान है, तो मेरी इसके लिए बहुत ज़्यादा नेक ख्वाहिशें हैं, और जब तक अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो मैं इसके लिए काम करता रहूँगा। मेरे यहाँ पर आने का जो ज़रिया बना था, पहला तो हाफिज़ नाम बना था, इसके वालिद साहब मेरे वालिद साहब के दोस्त हैं। तो जब ये हाफिज़ नाम पहले मेरे से इधर आया था तो मेरे वालिद साहब की मुलाकात इसके वालिद साहब से। तो जब मेरे घर वालों को पता चला, और यानी कि मेरे इलाके वालों को जब पता चला ना कि जमात इस्लामी का एक मदरसा है वहाँ पर जोराबाद में,
पहले तो मुझे कहा गया कि वो बहुत दूर है, वहाँ पर आप ना जाओ। और फिर जो इलाके वाले लोग थे वो कहते थे कि वहाँ पर जाओगे तुम लोग तो वहाँ पर वहाँ भी बच जाओगे, वहाँ मोदी साहब की किताबें पढ़ोगे जैसे वो आया पता तो घर के बाजू में आए, ये करते हैं वो करते हैं, वहाँ उस मदरसे में आप ना जाओ। तो मेरे वालिद साहब ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, आप जाओ, आप खुद जब देखोगे तो पता चलेगा। वाकई जब मैं इधर आया तो मुझे यहाँ पर पता चला कि ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ से वो इसके खिलाफ इसलिए बात करते हैं कि वो उनके मकसद के मुताबिक भी बात होती है, जो वो आज इससे यानी चाहते हैं ना वो उसके मुताबिक नहीं होती। यहाँ से कुरान सुन्नत की तालीम दी जाती है जो उनके मकासद के खिलाफ होती है, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि ये उल्टी तरफ आपको लेके जाते हैं, उधर नहीं। तो यहाँ पर आने से पहले जब मैं पिछले स्कूल में पढ़ता था तो वहाँ पर स्टेज की बड़ी खुशियत होती थी, बच्चों को यहाँ धक्के दे के भेजते थे जाएँ आप तिलावत करें। अगर यानी कि कोई प्रोग्राम होता था तो महीना पहले यानी तैयारी करने लगते थे तिलावत के लिए, जैसे हदीस के लिए जिस चीज़ की भी लगाते थे तो बड़ी मुश्किल से। यहाँ जब मैं ये जामे में आया पहले मैं भी इसी तरह डरता था। पहले दिन मैं समझे से लेट याद के आया तो कहीं मुझे ये लगा बताओ कैसे आए। दूसरे दिन मैंने देखा यहाँ पर दो बच्चे आपस में लड़ रहे थे, वो क्यों लड़ रहे थे कि मैंने जैसे दूसरा कहा था मैंने तराना पढ़ाना माइक में लड़ रहे थे। मैंने कहा ये बात है यहाँ पर पता नहीं ऐसी क्या खसूसियत है कि ये खुद बच्चे भाग कर आते हैं। तो ऐसा ऐसा आगे मेरा अरबिया से ताल्लुक़ बना उधर से, और यहाँ पे दारुल इस्लाम में साजिद साहब जो हल्का जात बनाते हैं उससे बड़ा फ़ायदा हुआ, जिसकी वजह से मैं अपने स्टेज पर आना। पहले तो ऐसा था मैं यानी कि पहली दफ़ा जब मैंने स्टेज पर आया था दारुल इस्लाम में तो तकरीर मैंने की थी 14 अगस्त वाले हवाले से, आंखें बंद करके मैंने तकरीर की, पता नहीं क्या रट्टा मारा हुआ था बस वही कि। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह वो झिझक ख़त्म हुई है। अब मैं यानी कि स्टेज पर जो सालाना प्रोग्राम वगैरह उन पर भी जाते हैं। तो बाकी अशार वगैरह बिल्कुल यानी कि मुझे तो पता ही नहीं होता था। मेरे स्कूल में कभी कोई अशार कभी कोई हो जो किताब में पढ़ा हो एक आधा शेर तो ये भी पता नहीं होता था कि इसमें हो बात क्या हो रही है। अब काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह अशार भी समझ भी आना जाती है कि इसमें बात क्या हो रही है। तो ख़ुसूसन एक चीज़ जो मेरे वालिद साहब को यहाँ पसंद थी वो थी कि अरबी, यहाँ पर अरबी पढ़ाई जाती है, कुरान समझने के लिए अरबी पढ़ाई जाती है, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे भेजा था। कहते हैं कोई यहाँ मोदी साहब का या जमात इस्लामी का कोई मसला नहीं है, आपने जाना सिर्फ अपनी तालीम हासिल करनी, जब आप जाओगे तो पता चलेगा। तो मैं यहाँ पर आया तो बाकी जो क्लास में अब्दुल्ला साहब थे उन्होंने हमारे लिए पता नहीं एक नया शेड्यूल बनाया था, जिसकी वजह तो मैं जो ख़ुसूसन जो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अरबी के हवाले से सारे मोहतरम सैयद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे वो फैज़ दिया कि मैं आप कुरान मजीद को काफ़ी 60-70% तक समझ लेता हूँ। मुझे पता लग गया था कि इसमें क्या बात हो रही है। तो यही दारुल इस्लाम के बहुत एहसान है। इंशाअल्लाह दारुल इस्लाम के लिए दारुल इस्लाम तक आया था। तो जब मैं आया था मुझे तकरीबन ये वसल्लम का पता कि मेरे जो नबी वसल्लम और जो गायब हो जाए, लेकिन उनकी सीरत के बारे में नहीं पता था। तो जब मैं आया था तकरीबन स्टेज के ऊपर चढ़ने से बहुत डरता था। वहाँ गांव में था तो गांव में तकरीबन सब बच्चे स्टेज पर जाते थे, डर लगता था, सब को स्टेज पर नहीं जाता था। जब इधर में आया तो मुझे स्टेज पर डर लगता, लेकिन जब देखा तो छोटे छोटे बच्चे ऊपर जा रही, इनको कोई डर नहीं कि मैं भी जा सकता हूँ और ये सब कर सकते, मैं नहीं कर सकता। एक दिन मैं गया तो मैंने 10 दिन सबसे पहले बयान की थी, तो वो मैंने तकरीबन बहुत अच्छी की नबल अमाल बुनियाद में वो दरसी दी थी। उसके बाद उस्तादों ने भी अभी दूसरी साइंसा ने भी हौसला अफजाई की कि आपने बहुत अच्छी की, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद एक मुकाबला हुआ था ये जो उसरा जात होती उनका, तो उनमें मैंने कहा अगर मैं इतनी अच्छी मैंने दरसी दी है तो मैं स्टेज के ऊपर चढ़ के मुकाबले में उससे ले सकता हूँ। तो तब मैंने पहली दफ़ा मतलब कि दरसी बयान की थी और मेरी कोई सिद्धी सुनाई थी इधर। और फिर इसके अलावा मैंने अशार बहुत ज़्यादा थे कि मैंने शाह से बहुत ज़्यादा लगाव थे इकबाल वाले, तो ये सब बच्चे इकबाल के शेर याद थे, बैत बात कर रहे, मुझे बहुत ज़्यादा शौक था, दिलचस्पी थी। और इसके अलावा मुझे गज़लें बहुत ज़्यादा याद हो गई थी इधर। तकरीबन के साथ बच्चे जब गज़लें आगे पढ़ते थे, इकबाल को मुझे शौक था कि लम्बे इकबाल के शार पढ़ाए जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, गज़लें मैं क्यों न पढ़ाऊँ। फिर इसके तकरीबन मुझे 15-20 गज़लें मुझे याद हो गई। तो मैं अल्लाह का शुक्र, जब मुझे 10 साल इधर मैं खड़ा था ना, किसी बच्चों को नहीं आ रहा था, कोई बच्चा बारी का नहीं आता था, लेकिन मैं ऊपर जाकर क्यों पढ़ा देता था। इससे मुझे मतलब कोई इसके अलावा स्टेज पर आने से मतलब कि स्टेज पर आने पर मुझे मौका बहुत ज़्यादा दिया गया, तो मैं स्टेज पर भी आया। बाकी स्कूलों में ये होता था कि स्टेज पर मतलब कि आने का मौका नहीं दिया जाता था, कि मतलब कि वो कहते हैं बस मखसूस बच्चे ही मखसूस बच्चे आएंगे, दूसरे बच्चों के ऊपर लेके आया जाता था। फिर इधर दास्तान में हर बच्चे स्टेज के ऊपर लेके आया जाता था, मतलब कि बारी लगी होती सूरी के अंदर, तो हर बच्चे स्टेज के ऊपर आते थे। इसके अलावा मुझे मतलब कि जैसे कुरान देने में दास्तान में सिखाया, मतलब इस सीरत के ऊपर नबी वसल्लम की ये सारी तकरीबन मैं जब जमीयत के प्रोग्राम में बैठता हूँ ना, तो तकरीबन जितना भी मतलब यूनिवर्सिटी लेवल तक के तलबा बैठे होते हैं, तो किसी के अंदर ये हिम्मत नहीं होती कि हदीस पढ़ के हदीस का तर्जुमा तशरीह कर दूँ।
तो इस लिहाज से अल्लाह का शुक्र है, जब मैं जाता हूँ तकरीबन मैं बलवाल वाला डिवीजन का हुआ था, ये कैंप हुआ था, उधर गया तो ना तकरीबन नाल में शहर तो उधर से चीज़ नहीं आ रही थी। तो नाल इंसान मुझे कहा था आप जाकर देख आए, देख के आया तो नाल में सुबह साहब आए तो मेरी बहुत ही ज़बरदस्त की मतलब क्या आप इतने जगह से करा दी है। इस अलावा मैं इधर जमीत के इजलास में बैठता हूँ तो किसी को दस चीज़ देना था कि किसी को कहता था चीज़ ये है तो मैं बैठा था कि मुझे तो आती नहीं है। और अगर यूनिवर्सिटी के लेवल तक तलबा भी तकरीबन मोबाइल पर देख के सीरीज बयान कर रही होती, लेकिन मेरे अल्लाह शुक्र इतना उसको हौसला है कि मैं सबके सामने जितना बड़ा भी होना आप स्टेज पर चला जाता हूँ जीवन के अंदर से दिए से कुरान बयान कर देते हैं। यहाँ पे क्या नाम है अब्दुल्ला सिद्दीकी मेरे साथ शुरू में आया था, यहाँ पे 6वीं क्लास में मैंने दाखिला लिया। अब्दुल्ला साहब यहाँ पे थे कोरोना वायरस से पहले तकरीबन 1-2 माह पहले, छोटी से 1-2 माह पहले क्या नाम है अब्दुल्ला साहब से मुलाकात हुई, चौधरी साहब से पहले मुलाकात हुई। उसके बाद अब्दुल्ला साहब से स्पेशल हम लोग मिलने के लिए आए, माहौल देखा, आप लोगों ने मतलब पहले बात की हुई थी तो अब्दुल्ला सिद्दीकी के वालिद की वजह से जब हम इस इदारे में आए और वो लोगों को ये ज़्यादा पसंद आया, ख़ास तौर पे क्या नाम है अरबी, फ़ारसी और इंग्लिश की वजह से मतलब और उर्दू की वजह से ये 4 ज़बानें यहाँ पे सिखाई जाती हैं, जिसकी वजह से मतलब अब वो लोगों को ये ज़्यादा पसंद आया और अब वो लोगों ने कहा कि आप कहीं भी पढ़ेंगे। तकरीबन मुझे यहाँ पे 3 साल हो गए, मैं 6ठी क्लास में आया था यहाँ पे और 6ठी क्लास में मैंने तकरीबन 2 से 3 माह पढ़ा है और 2 से 3 माह के बाद क्या नाम है ये नई जो क्लास बनी थी उनके साथ मतलब शामिल कर दिया गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या नाम है 10th तक आ गया, मतलब 1 साल में 3 क्लासेस शुरू होने करवाई और क्लासेस के बाद क्या नाम है असातिज़ा ने मतलब काफ़ी ज़्यादा मेहनत की और हौसला अफजाई की। मैं खुद में रहता था, मतलब समझ नहीं लगती थी ना ही मज़ामीन की और दूसरी बात क्या नाम है अकेले पढ़ने की। और बच्चे शुरू में जब आया था तो मतलब काफ़ी ज़्यादा टेंशन दिया करते थे, तो जिसकी वजह से मतलब बहुत अपने आप में रहना शुरू कर दिया। इसमें हौसला अफजाई के हवाले से मतलब ज़्यादातर जो मतलब किरदार है वो सैनी साहब और जैद साहब का है कि उन्होंने मतलब बहुत अच्छे तरीके से हौसला अफजाई की, जिसकी वजह से मतलब आज सामने हूँ। और उसके बाद पिछले इदारे में सिर्फ हमें हिफ़्ज़ करवाया गया, हमें बोलने का तरीका नहीं सिखाया गया। आज हम मतलब किसी के सामने बोल सकते हैं तो वो जामिया दारुल इस्लाम है, उसने हमें बोलने की सलाहियत और हमें सिखाया है कि आपने बड़े लोगों के साथ और महफिल में कैसे आदाब के साथ बात करनी है। और क्या नाम है मेरी तालीमी लिहाज से काफ़ी मतलब मेरी रेंज के लिहाज से या ओवरऑल बहुत ज़्यादा कमज़ोरियाँ थी हर सब्जेक्ट में, तो असातिज़ा ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है और जिसकी वजह से मतलब बहुत ही मुश्किल से पासिंग मार्क्स और जो मतलब पिछले साल में मेरी एक सप्ली आई है तो पूरा साल मेहनत की है, लेकिन अब रखा करना ऐसा है कि जब वो हो नहीं सका तो मतलब जितना कुछ हुआ है दर्स कुरान वगैरह और उसके बाद दर्स हदीस वगैरह यहाँ से सीखा है और स्टेज पे आने का ख़ास तौर पे और असातिज़ा के साथ ताल्लुकात बनाए हैं। जब मैं पहली दफ़ा मतलब स्टेज पे आया था तो सिकंदर साहब ने मुझे भेजा कि आप कुछ भी बयान कर दें, तो मैं वालिदैन के एहतराम पे मतलब मौजू लेके आया था